नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, ठीक सुना आपने, प्रतिस्थापन विधि। कक्षा 10वीं में यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप कक्षा 10वीं में टॉप करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप कक्षा 10वीं में टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो प्रतिस्थापन विधि हम कैसे शुरू करते हैं, तो सबसे पहला कदम हमारा क्या होना चाहिए, तो देखिए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला कदम देखिए, सबसे पहला कदम हमारा होना चाहिए किसी दिए गए समीकरण को x के बराबर लिखना। इसका मतलब क्या है कि हमें समीकरण से x का मान निकालना है। दिए गए समीकरण को x के बराबर लिखना, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि समीकरण से x का मान निकालना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 1, 2x धन 3y बराबर 14। ये आपको एक समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। 2x धन 3y बराबर 14, ये आपको समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या किया, इस समीकरण को सबसे पहले तो दोबारा लिखा। फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए प्लस 3y है, इसमें हमें इसकी जरूर, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 ऋण 3y। क्या हो जाएगा, 14 ऋण 3y। अब ये 3y के बाद यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये 2x बचा। हमें तो केवल किसका मान चाहिए, देखिए x का मान चाहिए। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा पक्षांतर में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 14 ऋण 3 बटे 2। ये गुणा में था तो यहाँ भाग में पहुँच गया। तो इस तरीके से हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया। तो पहला कदम हमारा क्या रहेगा कि हमें x का मान निकालना है। देखिए ऐसे ही कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए दिए गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें और x का मान क्या निकलता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा कदम क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरे कदम के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा दूसरा कदम होना चाहिए कि एलसीएम लेकर समीकरण बनाना। हमारा दूसरा कदम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम एलसीएम लेकर रैखिक समीकरण से y का मान कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि 3, एक हमें जो समीकरण हम x का मान निकालेंगे वो हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमें देखिए इस तरीके से पहले हमें देखना y का मान निकालना। 3 धन 5y बटे 3। ये इस तरीके से आपको, मैं केवल उदाहरण ले रहा हूँ कि समझने के लिए, बराबर 4। यदि इस तरीके से समीकरण आपका बनता है तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लेकर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बात करते हैं इनको हम एलसीएम लेकर कैसे हल करेंगे। तो 3 धन 5y, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे इसका तो क्या होगा, यहाँ पर 3 5 15, 15y हो जाएगा बराबर 4। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। अब इसी का हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाए 15 और 5 कितना हो जाएगा 20। तो 3 धन 20y बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा स्टेप क्या आ जाएगा, ध्यान देना है। हमारा स्टेप आएगा 3 धन 20y और जो 3 था उसका हो जाएगा गुणा, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 20y। देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जो है वो प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 12 ऋण 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
तो हमें y का मान चाहिए। y का मान कैसे निकल आएगा, 9/20। देखिए कोई कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9/20, ये हो जाएगा y का मान। इसी तरीके से मैं आपको देता हूँ, तो 7-8y बटे 7-6y बराबर 13। इसका आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या मान आएगा y का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीसरे कदम के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरा कदम। तो तीसरा कदम क्या होगा हमारा, प्रतिस्थापन विधि से x व y के मान निकालना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालना। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, क्या समीकरण युग्म दिए गए हैं, 2x धन 3y बराबर 6 समीकरण 1। ठीक है, फिर 3x धन 2y बराबर 12 समीकरण 2। इस तरीके से हम इसको लिख लेना है, ये प्रश्न से ही। अब समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। देखिए इसी वीडियो में हमने देखा है x का मान कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 लिखेंगे 2x धन 3y बराबर 6। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो 2x यहाँ रहने दीजिए, हम 3y का पक्षांतर करेंगे। तो 6 ऋण 3y, हमें तो x का मान चाहिए, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, x का मान निकाल देंगे। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 ऋण 3y बटे 2। इसको हमने दे दिया समीकरण 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान, जो x का मान हमने निकाला है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 था हमारा, 3 x की जगह क्या आ जाएगा, 6 ऋण 3y बटे 2 प्लस 2y बराबर 12। ये हमारा क्या था, समीकरण 2 था। गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 3 18 ऋण 9y बटे 2 धन 2y, कुछ नहीं है तो 1 बराबर 12। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ, और नीचे का। जब एक समान नहीं रहते तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, एक बार गया उसका गुणा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 18 ऋण 9y, ये धन, और 1 का भाग इसमें तो 2 बार गया, 2 का गुणा इसमें तो 2 दूनी 4, 4y बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 18 ऋण, देखिए यहाँ पर 5 जो 9y हैं ऋण के और 4y हैं धन के, तो कितना आ जाएगा, ऋण के 5y बराबर, इसका यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो क्या करेंगे, 18 का पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 5y बराबर क्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले से क्या था, 24, और यहाँ पर आ जाएंगे ऋण के 18, तो हमारा कितना बचेगा, देखिए ऋण के 5
बाई हैं ही। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। हमें बाई का मान चाहिए है तो 6, और देखिए यहाँ गुणा में है तो इस साइड आ जाएगा भाग में, तो ऋण के 5। तो हमारा बाई का मान कितना आ गया, ऋण के 6/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 6 ऋण 3, बाई का मान कितना था 6/5, वो भी ऋण का, ठीक है, बटे 2। इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 6 रहेगा, 3 का गुणा अंदर होगा, कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, वो धन बन जाएगा। 6×3 18/5/2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ 2 तो है ही, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 है और यहाँ पर हो जाएगा 6×5 30, 40 और 8 48। चलिए देखिए ये कैसे हो गया, इसका यहाँ गुणा किया और जो बचा वो इसमें जोड़ दिया एलसीएम लेके, ठीक है ना। अब देखिए जब बटे के बटे संख्या होती तो वो संख्या पलट जाती, मतलब 48/5 गुणित 1/2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा 48/10। देखिए ये कट जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना आ गया 24/5। ये किसका मान आ गया, x का। तो देखिए इस तरीके से हम, ये प्रतिस्थापन विधि है, यहाँ से हम इस तरीके से x और y के मान निकाल सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।